बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को नीस्तो नाबूद करे, आमीन। आज की रीडिंग हम आपके पर्सन की एनर्जीज़, एक्शन और आपके लिए गाइडेंस पर करेंगे। देखेंगे कि आपके पर्सन किस एनर्जी में है और वो क्या एक्शन लेंगे आप लोगों के लिए, उनकी क्या इंटेंशंस हैं आप लोगों को लेकर। विश फुलफिलमेंट, ये कल की रीडिंग में भी कार्ड आया था, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का। आपके पर्सन प्रे कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, अबाउट टू कन्फेस समथिंग। सो ऐसा लग रहा है कि आपको कोई कन्फेशन देना चाह रहा है और अब वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है। मे बी आपको कॉफ़ी या टी पर बुलाना चाह रहा है, आपके साथ 1 to 1 बैठकर बात करना चाह रहा है एंड पॉपअप। और ये स्पॉन्टेनियस होगा, यानी आपने सोचा नहीं होगा कि कोई आपको इस तरह से इनवाइट कर सकता है मीटिंग के लिए या आपको कॉफ़ी या चाय के लिए ऑफ़र दे सकता है। एंड ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ हो सकता है। और ये भी हो सकता है आप लोग इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या इस इंसान का प्रपोज़ल मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किसी की यहाँ पे विश पूरी होती हुई दिख रही है कि आप जहाँ से चाहते हैं आपको प्रपोज़ल आए, वहाँ से प्रपोज़ल आ सकता है, इंटरव्यू, और उनके घर वाले आपसे मुलाकात करने आ सकते हैं, आपके घर वालों से भी कन्वर्सेशन दिखाई दे रही है। और मे बी कुछ लोगों का यहाँ पे रिश्ता तय होता हुआ भी नज़र आ रहा है आपकी मनपसंद जगह पर। अगर ये आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, आपके पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो वो आपके साथ मीटिंग प्लान कर रहे हैं एंड ये अचानक से ही होगा। और ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के मामलात सुलझ जाएंगे, आपस में आप बात करेंगे और मामलात सुलझ जाएंगे। जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों के लिए किसी का प्रपोज़ल आ रहा है या कोई पर्सन जो आपका क्रश है या आप पर जिसको क्रश है वो आपके साथ मीटिंग प्लान कर रहा है। पेशेंस आपका आपको अब रिवॉर्ड देगा। आपके पर्सन की एनर्जीज़ में पेशेंस की एनर्जी आ रही है, तो यकीनन इन्होंने कुछ सोच समझ कर ही फ़ैसला लिया है और इन्हें आपकी वैल्यू बताई गई है, आपका प्यार, आपकी केयर, आपका इस इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट होना समझा दिया गया है। डिवाइन की तरफ से इनको कोई ऐसी गाइडेंस ज़रूर आई है जिसमें ये इंसान विक्टोरियस होकर और आपको विक्ट्री देने के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी या एक बेहतर पॉसिबिलिटी को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो इंसान आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों की दुआएं कबूल हो रही हैं। नंबर 16, 31, 44, 28 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी इस इंसान को फाइनेंसिस में भी बहुत बड़ी विक्ट्री मिली है और मे बी आपकी दुआएं इस इंसान के लिए रंग लाई हैं, या तो कोई मौका हाथ आया है और इन्होंने उसको अवेल किया है। अब ये आपकी वैल्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। जब इंसान के फाइनेंसिस ठीक होते हैं तो फिर उसे सब कुछ अच्छा लगता है। मे बी इनके फाइनेंसिस में कोई न्यू बिगनिंग हुई है या बहुत अरसे से ये इंसान मेहनत कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, वहाँ पर इस इंसान को कामयाबी नसीब हुई है। सो अब आपकी तरफ इनका एक्शन ये दिखाई देता है कि ये अचानक ही आपके लिए कोई सरप्राइज़ इवेंट हो सकता है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आप ऑलरेडी बहुत लविंग हैं, फैमिली ओरिएंटेड हैं। आप हो सकता है अगर इनसे मैरिड हैं तो बचत करना जानते हैं, पैसे को किस तरह से आपने जोड़ना है और आगे के वक्त के लिए कैसे उसको यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, ये आप सब जानते हैं। इसीलिए आपकी कदर होते हुए दिखाई दे रही है। मे बी इस इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसी वुमेन भी आई है, अगर आप नहीं हैं तो ऐसी कोई वुमेन है जिसने इस इंसान को गाइड किया है। वो इनकी फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती है, कोई फ्रेंड भी हो सकती है, जिनकी दुआओं से या जिनकी गाइडेंस से ये इंसान इस कामयाबी तक पहुंचा है। अभी देखते हैं आपके पर्सन्स की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
आप ही आप हैं। आपका फ्रीडम, आपका एडवेंचरस होना, आपका अथॉरिटेटिव होना और डोमिनेट करना, चाहे वो रिश्ता हो चाहे वो करियर हो, ये आपके लिए खुशियाँ लेके आ रहा है क्योंकि आपने बहुत ही वाइज फैसले किए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस, कुछ लोगों की ज़िंदगी में नई शुरुआत हो रही है। डेफिनेटली कुछ लोगों की विश यहाँ पे फुलफ़िल हो रही है। आप लोगों की शादी तय हो रही है उसी इंसान से जिससे आप चाहते थे, और हो सकता है वहाँ से प्रपोज़ल आ रहा है और टोटली एक नया सफ़र आपका शुरू हो रहा है। यहाँ आप बहुत इंजॉय करते हुए, खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कहीं ट्रैवल भी करें, हो सकता है। काफ़ी इमोशनल एंड हैप्पी दिखाई दे रहे हैं आप लोग, और ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, फैमिली, ट्रेडिशंस, इनको भी वैल्यू देते हैं। बेशक आप डोमिनेरिंग हैं, आपके पास हो सकता है कोई सुपर नेचुरल पावर भी है, या फिर आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव हैं या मैजिक लवर हैं। आप सीखना चाहते हैं इन चीज़ों को, इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहना चाहते हैं आप लोग। तो आपकी इमेजिनेशन या आपका बोल्ड होना, आपका पॉजिटिव रहना और आपका इस चीज़ पे फेथ रखना कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और आपको ये मिलेगा, सो आपको मिलने का टाइम है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप जो वेट कर रहे हैं कि आपके लिए वो इंसान आए और आपको ले जाए। ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको न रहना पास मेरे। आई थिंक इट्स अ सॉन्ग। सो वही चीज़ आप लोगों में नज़र आ रही है। हाई प्रीस्टेस, डेफिनेटली आपने बड़ी दुआएं मांगी हैं, ऐसा लग रहा है। आपने वजीफ़े किए हैं, मैनिफेस्टेशंस किए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किए हैं। काफ़ी आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ भी दिखता है। साइकिक भी हैं आप, हीलर भी हैं, इंट्यूटिव भी हैं, और आप ब्यूटीफुल इंसान भी हैं। मे बी आप लोग एक ब्रांड हैं, अपने आप में आप लोग एक ब्रांड हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर सिंगल मदर थे आप, और अभी आप लोग भी एक नए रिश्ते में बनने जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी दिखता है कि आपने सब कुछ खामोशी से किया है और अभी भी आप अपना नेक्स्ट मूव किसी को नहीं बताना चाहते। मिस्टीरियस हो रहे हैं आप, खामोशी से जो भी करना चाहते हैं आप वो खामोशी से कर रहे हैं, और इसी ही वजह से आप लोग कामयाब भी दिखाई दे रहे हैं। मे बी आप लोग बहुत सर्विस ओरिएंटेड भी हैं। लोगों के साथ कंपैशनेट होना, उनकी हेल्प करना, उनका ख्याल रखना, ये आपकी ज़िंदगी का पर्पस है क्योंकि आप लोग डिवाइन फेमिनिन हैं। नंबर 24, नंबर 6, नंबर 15 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। आप विटी हैं, स्मार्ट हैं, अपनी स्मार्टनेस को आपने बहुत भरपूर तरीके से यूज़ करना है। मे बी यहाँ कुछ लोगों की बहुत खूबसूरत आंखें हैं, किसी की ब्लू आइज़ हैं, येलो हेयर हो सकते हैं, ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं। तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए। मायूसी में आपने जाना नहीं है, और जो अबंडेंस एंड खूबसूरती आपकी ज़िंदगी में आ रही है उसको आपने कहीं भी किसी भी तरह से, किसी नेगेटिव इमोशन की वजह से डिस्ट्रॉय नहीं कर देना। ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट एनर्जी में हैं कि आप जो कर रहे हैं वो कब पूरा होगा, या आप लोगों की दुआएं कब सुनी जाएंगी। शायद इसीलिए आप मायूसी में हैं, वेट कर रहे हैं कि आपकी दुआओं का आपको जवाब मिले, आपकी एफ़र्ट्स का आप लोगों को जवाब मिले। आपकी दुआएं क्या, आपकी एफ़र्ट्स क्या, आपकी मेहनत क्या, बल्कि आपने जो फ़ेथ दिखाया है वो फ़ेथ कब पूरा होगा। आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोट कर रहे हैं। ये होगा क्योंकि आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं वो यहाँ पर ये दिखाई देती हैं कि इस इंसान ने आप लोगों को यकीनन डॉज तो किया है। अगर आप इस इंसान के भाग जाने की वजह से, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, और इस इंसान के कंफ्यूज्ड और मिक्स सिग्नल की वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये जो गया हुआ पर्सन है इसके ऊपर असर नहीं हो रहा, चाहे मैं इसके ऊपर स्पेल वर्क कर रही हूँ, या मैं इस पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई कर रही हूँ, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रही हूँ, वज़ाइफ कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, असर नहीं कर रहा, वो पर्सन वापस नहीं आ रहा जिसको आप लाना चाहते हैं, तो आप वहाँ मायूस दिखाई देते हैं। मगर व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब आप कुछ कर रहे हैं तो उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ करें, कामयाबी मिलती है। अब यहाँ इस इंसान की जो एनर्जीज दिख रही हैं, इस इंसान की एनर्जीज ये दिख रही हैं कि यकीनन इस इंसान ने आपको बेट्रे किया है। मे बी इस इंसान ने आपको जस्ट एज एन ऑप्शन ट्रीट किया था, लेकिन अब ये इंसान इस कन्फ्यूजन में है कि क्या आप उसका वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे।
क्योंकि यहाँ आ रहा है अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन, रीलोकेशन, मैरिज, हैप्पी एंडिंग। और यहाँ आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। और ऊपर भी मैंने आपको बोला था कि यहाँ आपका प्यार, आपकी एफर्ट्स और आपकी केयर आप लोगों को पे करने वाला है। आप लोगों ने जस्ट जो कर रहे हैं उसी पे फोकस रहना है, पॉजिटिव रहना है और इस यकीन के साथ मैनिफेस्ट करना है जो आप चाहते हैं वो होगा। लेकिन अगर आप इस इंसान के साथ मैरिड हैं और आपके ये एक्स नहीं हैं, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन यकीनन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे और वहाँ इस इंसान ने आप लोगों को डिग्रेड किया है। इस इंसान ने आप लोगों को डिच भी किया है, आप लोगों को बातें भी सुनाई और आप लोगों को टॉर्चर भी किया। मगर ये इंसान आपकी वैल्यू अंडरस्टैंड कर रहा है। आपका वक्त आ रहा है, जो कि मैंने रीडिंग के शुरू में बोला। लेकिन जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों के लिए कोई ऐसा इंसान ज़रूर आ रहा है जो किसी भी कीमत पे आपको हासिल करना चाहता है, जो अपना पूरा होमवर्क करके आएगा। जो रीडिंग आ रही है, क्या उसके मुताबिक एक्शन होगा? एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज। आज अर्थ साइन नहीं है, लेकिन पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। यस, आपको चाहिए आप किसी ऐसी जगह ज़रूर जाएं जो आपके इमोशनल बिहेवियर को बेटर करे। एक्सरसाइज, योगा ये ज़रूर करें आप। एंड अभी देखते हैं कि जो रीडिंग आ रही है क्या उसके मुताबिक एक्शन होगा। सीक द ट्रूथ। ये जो भी इंसान है, आपका एक्स है, आपका हस्बैंड है, आपका क्रश है, इस इंसान की जो एनर्जीज़ हैं वो ये दिख रही हैं, गिविंग एंड रिसीविंग। आफ्टर सीइंग द ट्रूथ, ये पर्सन रिसेप्टिव एनर्जी में नज़र आ रहा है फॉर द न्यू बिगनिंग। ये इंसान न्यू बिगनिंग करने की पूरी तैयारी कर रहा है या कर चुका है। साइकिल हैज़ बीन कंप्लीटेड और न्यू साइकिल अब स्टार्ट होगा। इस इंसान का आपकी तरफ एक्शन लेना इस साइकिल को कंप्लीट करेगा और एक नया साइकिल स्टार्ट होगा। वर्ल्ड विद द डेविल, मगर यहाँ पर डेविल की एनर्जी आ रही है। सो यकीनन एडिक्शन या फिर किसी चीज़ की टेम्पटेशन है आपके पर्सन को। वेल डिज़र्व रिवॉर्ड। मटीरियल टेम्पटेशन है आपके पर्सन को, लग्जूरियस लाइफस्टाइल चाहिए, स्लेव ऑफ मटीरियलिज्म लगते हैं, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। मे बी ये इंसान जितना वेल ऑफ है या जितना इस वक्त इन्फ्लुएंशियल है या आसाइशें हैं, ब्लेसिंग्स हैं, उसके बावजूद इस इंसान को मज़ीद चाहिए। मोर आई वांट। अभी तो ये सिंगल एनर्जी में दिखते हैं। हो सकता है ये आपकी ट्विन फ्लेम है, 69 की एनर्जी आ रही है। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको बैलेंस एनर्जी में रहना है, क्योंकि इस इंसान की एनर्जीज काफ़ी डिस्ट्रक्टिव दिखाई देती हैं। पोजेशन दिख रहा है, पोजेसिव होकर ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहेगा। वेल डिज़र्व रिवॉर्ड के साथ ही डेडिकेटेड एफर्ट है और जस्ट ब्रीथ। आई थिंक ये पर्सन भी जानता है कि आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एफर्ट डालना चाह रहा है। ये इंसान मूव ऑन करेगा ये किसी सिचुएशन से, और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इस इंसान ने अपने आप को पैसा कमाने में और अपने आप को सक्सेस अचीव करने के लिए इन्वेस्ट कर रखा था, और इस इंसान को और कोई होश नहीं था। दिन रात इस इंसान ने काम किया है, तो ये वहाँ से ब्रेक लेना चाह रहे हैं। और क्या ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ? कम्युनिकेशन, एक्सपेक्ट द कम्युनिकेशन, अनएक्सपेक्टेड विजिट, अनएक्सपेक्टेड मैसेज। आपको बहुत वाइज डिसीजन लेना होगा ऐसी सूरत हाल में, बिकॉज आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट, प्रैक्टिकल, मैच्योर एंड कल्चरल लोग हैं। सो अब आपको भी समझ आ चुकी है कि आपने अपनी एनर्जीज़ किसको देनी है, किसको नहीं देनी है। एक्ट लाइक अ फूल टू फूल द फूल, कि आप तो बहुत बेवकूफ़ हैं, लेकिन आप बेवकूफ़ नहीं होते। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। नंबर 5, 69 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के लिए एक तो बैलेंस का मैसेज है और सेकंड एक्शन में कम्युनिकेशन का मैसेज निकल कर आया है। तो मे बी 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है और 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 8 इज़ अबाउट कर्मा,
और karma को रूल करता है सैटर्न। सैटर्न इज़ अ टीचर ऑफ मिस्टेक्स। आपने जो गलतियाँ की हैं थप्पड़ भी आपको वैसे ही पड़ेंगे। तो सैटर्न किसी को माफ़ नहीं करता। सैटर्न इज़ अबाउट वेरी स्ट्रिक्ट रूलर, वेरी स्ट्रिक्ट लाइक अ फादर, कि आपको मिस्टेक करने की गुंजाइश नहीं है। तो मे बी आपके पर्सन इसी किसी सिचुएशन में है। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। मिरेकल होने जा रहा है। यस, बहुत ज़्यादा वाइब्स हैं कि अनएक्सपेक्टेड कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में जो पॉजिटिव होगा और आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वही बात है जो रीडिंग के स्टार्ट में बोली थी। बहुत से लोगों का फेथ है, बहुत से लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने एक्स को या उस इंसान को जिससे वो कमिटमेंट चाहते हैं। तो यस, डेफिनेटली आपका फेथ आप लोगों को बैलेंस की एनर्जी में लेके आएगा। आपके साथ जस्टिस होगा, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा और आप लोगों के लिए ये एक मौजज़े से कम नहीं होगा। बट आप लोगों को फेसिड की एनर्जी से बाहर आना है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं या कंपैरिजन करते हैं लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी का, तो ये नहीं करना। इसीलिए आपके लिए बैलेंस की एनर्जी आ रही है। उन लोगों के साथ आप लोगों ने केयरफुल रहना है जिनका आपको पता है कि वो आपका फेथ शैटर्ड करते हैं, आपको नेगेटिव करते हैं या आपको मायूस करते हैं। उनसे आपने दूर रहना है। सोलमेट इज़ कमिंग टू यू। गिल्ट, ये गिल्ट की एनर्जी क्यों आ रही है सोलमेट के साथ? आइसोलेशन, आपको ऐसा लगता है कि जो इंसान जा चुका है, जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, वो अब आप लोगों की ज़िंदगी में कभी नहीं आने वाला। वही एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। आइसोलेशन में आप लोगों को ये गिल्ट होता है कि काश वो मुझे इस तरह से छोड़ के ना जाता, काश वो मेरे साथ धोखा ना करता, काश किसी की सेविंग्स यहाँ पर किसी ने यूज़ की हैं, ये धोखा ना मिलता आपको। और आप इतने आइसोलेटेड हो गए हैं, आपको ये गिल्ट है कि मैं किसी की खातिर अपने आप को क्यों आइसोलेट करके बैठा हूँ या बैठी हूँ। मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे न्यूट्रल रहना चाहिए और मुझे अब अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। मे बी कोई यहाँ पे लॉयर भी है और आपको कभी कभार ये गिल्ट भी होता है किसी ने यहाँ पर लीगल केस किया हुआ है और अब आपको इस चीज़ का गिल्ट होता है कि मुझे ये केस नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों किया। लेकिन देखिए, जब आपने कर लिया है तो अब आप खामोश रहिए, ऑब्ज़र्व करें, क्योंकि आपके लिए खामोशी का कार्ड आ रहा है। इम्पार्शियलिटी, जो भी होगा आपके हक में होगा। आप लोगों का कन्फ्यूजन से बाहर आना बड़ा ज़रूरी है। आप जो एक्शन ले चुके हैं ना, अब आप उसी एक्शन के ऊपर स्टिक रहिए। ऐसा ना सोचिए कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने ये क्यों कर दिया। एक्सक्यूज़ेस मत बनाएं, अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्टेड मोड में ही रखें। बेशक एक्शन ना लें, आपको एक्शन लेने को कहा भी नहीं जा रहा, आपको सिर्फ दुआ करने को कहा जा रहा है। जो भी चीज़ होगी आपके लिए राइट टाइम पे आपके सामने आएगी। इल्यूजन्स को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालें। जो मैंने यहाँ पे आपको कहा कि ये जो डिसेप्टिव एनर्जी आपको घेर रही है ना, वहाँ से बाहर निकलें, क्योंकि जो आपके लिए आने वाला है, होने वाला है, उस चीज़ पर आप लोग अनबायस नहीं हो सकते। ओपन माइंड करें अपना। अभी आपके पर्सन की सोल देखते हैं, आपसे क्या कहना चाहती है। लेट्स सी आपके पर्सन की सोल क्या कहना चाहती है। आई लव यू अनकंडीशनली। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। आई एम नॉट अवेलेबल। इन्हें यह गिल्ट है कि जब आपको इनकी ज़रूरत थी ये नहीं थे। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, लेकिन मिरेकल ये है कि अब वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आई न्यू एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया या आपको हर्ट किया तो ये जानते थे ये क्या कर रहे हैं। आई लेफ्ट व्हेन आई सा यू विद समवन, और मे बी इनको आप पर डाउट भी था या आपको इन पे डाउट था, और यही चीज़ आप लोगों में रिफ्ट की वजह बनी थी। द टाइमिंग जस्ट वाजंट राइट फॉर अस, और उस वक्त इन्हें ये लगा कि आप इन पर अटैक कर रहे हैं और आपके पर्सन ने या उस इंसान ने ये अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि आप इनसिक्योर हो रहे हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। अब ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में क्या है। हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे को सॉन्ग शेयर कर रखे हैं। वो सॉन्ग्स जब ये इंसान सुनते हैं तो फिर इन्हें अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप होती है कि यस, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में आपके पर्सन की वजह से ही खराबी आई। दूसरी तरफ हो सकता है कुछ गानों के लिरिक्स इस इंसान को आपकी याद दिलाते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।